अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी पर भरोसा करता है, लेकिन एक बात पर कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर अपनी खुद की बीवी भी धोखा दे दे तो दूसरी बीवी आ सकती है। अगर हमारी दौलत भी चले जाए तो दूसरी दौलत कमा सकते हैं। एक चीज ऐसी है, हमारे हाथ से चला जाए तो फिर कभी नहीं कमा सकते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान में 12 मर्तबा कहा गया है, अतिउल्लाह आती रसूल, अल्लाह की बात मानो और रसूल की बात मानो। और कुरानी मस्जिद में ये भी लिखा है, और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे के दिलों पर खुश कर देने वाली बातें धोखे और फ्रेब के तौर पर दिल में डालते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब ने यही चाहा कि वो ऐसा न करे तो वो कभी न करते, तो तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि झूठ भरने का काम करते रहे। आप किस पर भरोसा करेंगे? जिस तरह दुनिया के अंदर अदालत का फैसला बिना सबूत के नहीं होता, इस तरह अल्लाह की अदालत में भी सबूत का होना जरूरी है। अल्लाह की इबादत करने वाले किन लोगों की भरोसे पर हम इबादत कर रहे हैं? बाजार में तो बहुत किताबें मिलते हैं, लेकिन उसमें कुरान और हदीस का सबूत नहीं होता। मैं 2014 में 9 साल पहले एक किताब खरीदा था 200 रुपए में। हमें कैसी इबादत करनी है? कुरान और सही हदीस के मुताबिक हर एक आयत, हर एक सही हदीस सबूत के तौर पर मौजूद है इस किताब के अंदर। आप चाहे तो खरीद कर पढ़ें, या तो मेरे चैनल पर इसी किताब के मुताबिक वीडियो बनाऊंगा, आप देखकर सच्ची इबादत करें। किताब का नाम है नमाज़े नबीवी। मेरे चैनल का नाम भी नमाज़ी नबीवी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबूत और दलीलों के साथ अल्लाह की इबादत करो, ताकि कयामत का दिन पछतावा ना हो। इस किताब की पहचान पेज नंबर 15, 16, 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रकाशक की ओर से। नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी बेसिक अरकान में से एक निहायत अहम रुकन है। यह अमल भी है और अकीदा भी, मोमिन की पहचान भी है और मिराज भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और उन काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली सीमा रेखा नमाज है। यही कारण था कि काफिर कहे जाने के डर से मुनाफिक भी मस्जिद नबवी में आकर नमाजें पढ़ते थे। नमाज में केवल जबान ही अल्लाह से बातचीत नहीं करती, बल्कि दिल भी आदर, सम्मान, प्रेम और भय, आशा और इनाबत के आदाब बजा लाता है। किसी ने खूब कहा है, जब अल्लाह की बात सुनने का जी चाहता है तो कुरान पढ़ता हूँ, जब अपनी सुनाने को दिल चाहता है तो नमाज शुरू कर देता हूँ। क्योंकि नमाजी जब सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह तौला हर आयत का उत्तर देता है। इसमें तनिक भर संदेह नहीं कि नमाज एक मुकम्मल इबादत है, जो बदनी, कौली और दिली इबादत का बड़ा सुंदर मिलन है। लेकिन इसके कबूल होने का दारोमदार इस बात पर है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार किया जाए। नमाज के मुतल्लिक हर पुस्तक की पेशानी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस प्रकार तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, जरूर लिखी जाती है। लेकिन उन किताबों को पढ़ने के बाद ये हकीकत सामने आती है कि वह सुन्नत के मुताबिक नहीं लिखी गई, बल्कि सुन्नत के स्थान पर अपने मजहब के प्रचार करने के लिए लिखी गई है। किताब व सुन्नत के बजाय अपने मजहब की रक्षा के दौरान अहादीस को चुनने में न केवल मुहद्दिस लोगों के मुसल्लम नियमों को छोड़ दिया गया, बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हदीसों की गलत तावील करने और उन्हें ज़ीफ करार देने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अल्लाह हम सब को इससे महफूज रखे। चुनांचे जब पढ़ने वाला
नबी की सुन्नत को सही किताबों के होते हुए घटिया किस्म की गैर भरोसेमंद किताबों में ढूंढता है तो वह नबी की नमाज के तरीके से दूर होता चला जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा करने का सही तरीका हदीस नबवी की भरोसेमंद किताबों से तैयार किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हिंदुस्तान में पहली बार दारुल कुतुबुल इस्लामिया दिल्ली को ऐसी ही पुस्तक नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से प्रकाशित करने का सौभाग्य दिया है, जो आपके हाथों में है। पुस्तक नमाज नबवी जनाब डॉक्टर सैयद शफीकुर रहमान साहब ने तरतीब दी है, जो जामे सरल और सहज होने के साथ साथ सैकड़ों अहादीस और असार पर मुश्तमिल है। नमाज से मुतल्लिक समस्त विषयों पर मुश्तमिल ये किताब निस्संदेह अपने विषय पर एक जामे दस्तावेज है। इस पुस्तक की एक खूबी ये भी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सही अहादीस ही को लिया गया है और ज़ईफ हदीसों को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। हदीसों की छानबीन और रावियों की तहकीक प्रसिद्ध आलिम दीन हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब ने की है। इसके बाद दूसरे मुसन्नद उलमा ने भी दूसरी बार इसको पढ़कर जरूरत के मुताबिक नोट लगाए हैं। उन उलमा में मौलाना अब्दुल रशीद नाज़िम इदारा उलूम इस्लामिया झंग, मौलाना अल्लाह यार साहब उस्ताद दारुल हदीस अल मुहम्मदिया जलालपुर पीरवाला, इसी मदरसा के फाजिल मौलाना अब्दुल जब्बार साहब और मौलाना हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब भी शामिल हैं। फिर भी नमाज से मुतल्लिक तमाम इख्तिलाफी मसालों में बड़े एहतियात, सलीके, संजीदगी और नरमी से कलम उठाया गया है। अल्लाह ने लो चाहा तो आप महसूस करेंगे कि जहां नमाज बेहया और बुरे कामों से रोकती है, वहीं नमाजी का अकीदा भी संवारती है। अल्लाह तौला से दुआ है कि मुसलमानों को इस किताब के जरिए नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।